हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, सर एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आप इसके बारे में कुछ बताइए। और बता रहे हैं, हालांकि मैंने बता दिया था कि कोर्ट ही बता सकता है क्या है क्या नहीं है, हमें एक वीडियो से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो मतलब एक बच्चा बोल रहा है कि मैं तो कभी अब एग्जाम ही नहीं दूंगा सर, मेरे हैं 92 93 ऐसे ही। अच्छा, एक बच्चे की बात करूं, सुबह ही मुझे उसने OMR शीट भेजा अपना और बोला सर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, प्लीज़ चेक करो इसको। सर मेरे 107 बनते हैं। अब फिर मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया वो जब और देख लिया थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, और वो बच्चा बोल रहा है सर आप मुझे सीरियस नहीं दे रहे हो, मेरे 107 है, मैं परेशान हूँ सर, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। सर मैं तो कभी एग्जाम दूंगा नहीं। और वो बोल रहा है सर मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस एग्जाम की, और वो हमारे पहले बैच का है जो हमने स्टार्ट किया था जून में, और बोल रहा है सर तब से 4 5 6 महीनों से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा इतना अच्छा स्कोर है। मैंने तो उसको फिर जवाब में दे दिया भाई आप टॉपर्स में ही होंगे। और मैं आप सबको बता दूं आपको कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, एक वीडियो देख के बोल नहीं सकता। लेकिन आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपके सामने जो भी रुकावटें आते हैं उनको छोड़ के आप आगे चलिए। एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, वो साइड में आप छोड़ के आगे चलिए, आगे देख लीजिए, रुकिए मत, अभी से तैयारी करो। उनके लिए भी जिनका पेपर खराब हुआ है और उनके लिए भी जिनका पेपर ठीक हुआ है। ज़्यादातर मुझे टेक्स्ट आते हैं उनके जिनको पेपर ठीक हुआ है। हमारे ग्रुप्स में ज़्यादातर उनके टेक्स्ट्स आए जिनके 102 98, ये जो 107 वाला भी है, इन्होंने अपना बेचारे ने OMR शीट भी बोला कि सर आप मुझे सीरियसली भी नहीं ले रहे हो। मेरे दोस्त मैं आपको सीरियसली ले रहा हूँ, लेकिन सारे फोन्स पे मैसेजेस आ रही हैं, जवाब देना बहुत मुश्किल है, सॉरी उसके लिए। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, लेकिन एक वीडियो से पूरी तरह पता नहीं चल जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं वहाँ से OMR शीट नहीं दिया, अभी वो बोलते हैं आपने दे दिया, बाहर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। प्रॉब्लमें हैं। एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा वो मुझे लग रहा है नहीं होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि एक सेंटर की वजह से अब जितनों का पेपर ठीक हुआ उनको तो नुकसान नहीं कर सकते। अभी मुझे इसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी है, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में। होगा या नहीं होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर कोर्ट में मामला चला गया और आप बेचारे ऐसे ही रह जाओगे, इसलिए छोड़ो सब कुछ, इसको छोड़ो। फिर से एग्जाम होगा तो तैयार हो जाओ। जितनी भी आपके सामने रुकावटें आ जाएंगी आप टक्कर ले सकते हो उन रुकावटों के साथ, आप हरा सकते हो अपनी मुश्किलातों को। मुझे पता है जब आपने एक बार किया आप 10 बार कर सकते हो। और परेशानियों से इंसान स्ट्रांग हो जाता है, मुश्किलात से इंसान स्ट्रांग हो जाता है। अभी आपकी एज 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। आपके सामने ऊपर वाले ने बहुत आगे एज लिखी होगी, शायद आप 100 साल के जिए, 200 साल के तो नहीं, चलो 100 150 साल के जिए, तो आपकी जो बाकी जिंदगी है ना उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे अगर आपके प्रेशर अभी ले सकते हो, अभी आपके डिप्रेशन को अगर आप हरा सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को अगर आप दूर करके आगे जा सकते हो। अभी जिसने जितना सहा है ना अपनी जिंदगी में उसको उतनी एक्सपीरियंस मिलती है। जितना ज्यादा डिप्रेशन या जितना ज्यादा फेलियर या जितनी प्रॉब्लम्स किसी ने देखी है उसकी जिंदगी आगे की बहुत खुश हुई है। ठीक है, तो याद रखो इन मामलों में मत पड़ो। आगे के लिए एग्जाम आ रहा है जेके बैंक का, उसके लिए तैयारी करो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर जेके पीएससी केएस का नया बैच कब लेंगे। मैं उनको बता दूं दिसंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा हर वीडियो के नीचे लिखा होता है केएस कोचिंग आपसे लेनी है। और मैं कटा भी बोलूंगा, पहले मैं कटा बोलता हूं। देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप ही करना अगर आपको केएस की कोचिंग लेनी है। दूसरा कोई टेक्स्ट अगर आया तो वहां से जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ जो बच्चे केएस की कोचिंग लेना चाहते हैं उन्हीं को वहां पे जवाब मिलेगा। आप फिर बोलते हो जवाब नहीं देते हो, हम आपको अलग अलग नंबर देते हैं ना, आपकी क्वायरीज या आपकी बातें सुनने के लिए भी मैं लाइव आता हूं, उस टाइम में आपको दूसरा नंबर देता हूं। हम आपको हर काम के लिए अलग अलग नंबर देते हैं। यहां पे दूसरा कोई टेक्स्ट आएगा तो उसको जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ जो बच्चे केस के लिए केस के लिए आना चाहते हैं बैच में वो। अब मैं एक बात कहूंगा, केस के लिए मैंने बोला था 200 से ज्यादा बच्चे नहीं लूंगा, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं कि 300 मैंने डिसाइड किया है, 300 क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा है फिर आधे से ज्यादा बच्चे रह जाएंगे। 300 मैंने डिसाइड किया है कि 300 से ऊपर मैं बैच नहीं लूंगा। हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया मुझे बैचेस का, क्योंकि 20 ग्रुप्स चल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अकाउंट्स असिस्टेंट के 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे थे। फुल ग्रुप्स नहीं थे, आधे आधे ही थे, लेकिन 20 ग्रुप्स चल रहे थे। कुछ फुल ग्रुप्स थे, कुछ आधे थे।
तो इतने सारे ग्रुप्स, मैं चाह रहा हूँ कि बस ये जो केस है इसके लिए सिर्फ ओनली 2 ग्रुप्स बना लूँ, 2 ग्रुप्स बना दूँ, ठीक है। अब याद रखना 300 बच्चों से ज़्यादा बच्चे जो लास्ट में आएगा उसको सॉरी मैं कहना चाहूँगा, बाद में आप फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हो, इसलिए मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि 300 ही बच्चे ले सकता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं ये 300 इसलिए डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि JKPSC केस के पोस्ट्स अगर 300 आएंगे, क्योंकि क्या पता हमने अगर 200 ले लिए फिर 300 पोस्ट्स आ गए, अगर 300 के अंदर अंदर आते हैं तो मैं चाहता हूं कि यही 300 उधर रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। जिस तरह से मैंने आपको जीके पढ़ाया, जिस तरह से मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया, जिस तरह से, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सवाल तो आया नहीं, जीडीपी इतना डिटेल पढ़ा, बजट इतना डिटेल पढ़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सवाल आए नहीं, लेकिन जीके जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, कंप्यूटर जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, तो सारा पेपर उसी में था। जीके के 2-3 मार्क्स थे करंट अफेयर के, 1-2 मार्क्स से हिस्ट्री के, उनको छोड़ के जो मैंने पढ़ाया, क्योंकि हिस्ट्री और करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था सारा पेपर उसी में था। 1 मार्क्स छूट गया जो कि मैंने वीडियो में बता दिया, पता नहीं कैसे छूट गया हमसे, हमारे नोट्स से। अभी जो कंप्यूटर में हमने पढ़ा था आपको सारा कुछ वही आ गया। अभी यहाँ पे जो करंट अफेयर है और हिस्ट्री है उन्होंने भी बेस्ट पढ़ाया हुआ है, और वो भी आए होंगे क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला बाकी चीज़ें देखने का। अकाउंटेंसी सर ने जो पढ़ाया हुआ था वही आया था, इनडायरेक्ट सवाल थे वहाँ पे, थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेपर था लेकिन वही आया था। इसी तरह जो बायोलॉजी सर ने पढ़ाया हुआ है वही आया था, पेपर में वही क्वेश्चन थे। हालांकि बायोलॉजी सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाई थी, आना ही था, कॉमन सेंस था। और जो हमारे मैथमेटिक्स सर ने पढ़ाया था वो आए हुए हैं। मुझे पूरा पता नहीं इस बारे में कि बाकी क्या क्या आया है क्या नहीं आया है। स्टैटिस्टिक्स सर से भी आया हुआ है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, मैथमेटिक्स के कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी से की हुई तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे हर जगह से, ठीक है। लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन अपना जो मैं जीके और कंप्यूटर उसकी मैं गारंटी दी मैंने। कंप्यूटर से 30 में से 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं नोट से। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना सर, क्योंकि मैंने किसी जगह पे देखा कमेंट कि सर आपके जीके से तो आए नहीं 5-8 क्वेश्चन, तो मैं और ऐसे भी कमेंट है कि सर आपका कुछ भी नहीं आया, ऐसे कमेंट पता नहीं कौन फैला रहा है ये। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं, क्योंकि मुश्किल है वो क्लिप्स उठाना, जो मैंने वीडियोस दिए हुए हैं थोड़ा मुश्किल है वो क्लिप्स एडिट करना हर जगह पे। मैं वही डायरेक्ट जो ओरिजिनल क्लिप है वो उठाना चाहता हूँ, ठीक है। या मैं नोट्स दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ से थोड़ा मुश्किल है वो सारे क्लिप्स उठाना और दिखाना यूट्यूब पे। हाँ भाई, हर जगह पे मैंने बताया हुआ है। और जो हमारे बैचेस थे उनको तो पता ही है, लेकिन जो बैचेस के बाहर है वो थोड़ा सा बताते हैं, और पता नहीं क्यों बताते हैं, शायद इतना नफरत क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त मेरे साथ। अगर मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूं तब भी आप मुझसे क्यों इतना नफरत कर रहे हो। लेकिन आप नफरत करो, हम प्यार करेंगे। आई लव यू, मैं सभी से प्यार करता हूं। अभी सुनिए, एग्जाम जो है वो कैंसिल होगा कि नहीं, मेरा इसमें मानना है शायद नहीं होगा। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, शायद नहीं होगा। ज़्यादा चांस है नहीं होने के, 99.9% चांस है नहीं होने के कैंसिल। ये नंबर सिर्फ आप केस कोचिंग के लिए करोगे, और जो पहले 300 होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। बाद में कोई नहीं बोलेगा मैं एक्स्ट्रा फी दूंगा, वो ये करूंगा। 300 जो पहले होंगे वही दूंगा। 300 मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे लगता है शायद केस के पोस्ट ज़्यादा आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सारे यही हो जाए। जिस तरह से पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का हमारा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है ग्रुप्स में ही आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। अगर 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 100% है तो मुझे लगता है कि 60-70% शायद हमारे ग्रुप से हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ जब रिजल्ट आएगा। और ये बताऊंगा मैं कि कट ऑफ जो है वो सेफ स्कोर क्या है बता दूंगा। मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ से अजान भी हो रही है, सॉरी। कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से, मैं हमेशा बोलता हूँ 70 के ऊपर कट ऑफ होगा, 70 के थोड़ा ऊपर कट ऑफ होगा। कभी मैं जाता हूँ नीचे भी, लेकिन ज़्यादा मैं 70 के ऊपर हूँ। तो अगर कोई जानना चाहता है सर सेफ कब होगा, मुझे लगता है 75। देखो 70 के ऊपर भी सेफ है, 70 वाला खुश होना चाहिए, क्योंकि वो शायद 1-2 नंबर से गिरे। 1-2 नंबर से गिरना एक अच्छी बात है कि आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, आप उसको ओवरकम कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। जितना आप फेल हो जाओगे उतना स्ट्रांग हो जाओगे। पता है, मैं जब मुश्किलातें देखता हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं खुश हो जाता हूँ। पुरानी लाइफ जब देखता हूँ तो कभी न कभी मेरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थे, और उन्होंने ही मुझे स्ट्रांग बनाया। स्ट्रांग तभी इंसान बनता है जब सामने प्रेशर आ जाता है, मुश्किलात आ जाता है, फेलियर आ जाता है, हार जाता है इंसान। स्ट्रांग लाइफ में तभी हो जाता है, और लाइफ आपकी आगे बहुत है, ऊपर वाले ने रखी होगी। तो 75 मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त स्कोर है। 70 भी मुझे सेफ लगता है, 75 भी मुझे सेफ लगता है। लेकिन जो मुझे बच्चे बोल रहे हैं सर एक कट ऑफ, बस एक वर्ड हमें बताओ कट ऑफ, तो मैं ये 75 बोलना चाहूँगा। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ 70 के ऊपर सेफ है, लेकिन जब मुझे बच्चे बोल रहे हैं सर बस आप तो बोल रहे हो 70 के ऊपर, कभी आपको बोलते हैं 73 वाला, आप उसको भी सेफ बोलते हो। अगर आप मुझे एक नंबर लिखना चाहते हो, बस एक, तो मैं 75 लिखूंगा, लेकिन 75 के ऊपर सेफ है। हालांकि 70 के नीचे भी मुझे लगता है सेफ है, 2-4-5 मार्क्स तक।
कुछ भी हो सकता है, भरोसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपने मुझे बताया सर इसके बारे में बताया एग्जाम हो गया कि कैंसिल होगा कि नहीं, मैंने बताया शायद नहीं होगा। और आपने मुझे बताया सर एक ही बताया, एक ही नंबर आप प्लीज बताइए। तो मैंने अपनी तरफ से बताया शायद 75 होगा, शायद। ओके, अभी केस का नया बैच जो है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, नीचे व्हाट्सएप पे है, इस पे आप करो। और जो भी आपकी कोई भी बात हो वो आप नीचे कमेंट में लिखो, जो भी आप कहना चाहते हो। और जेके बैंक की कोचिंग जो है वो आज ही से आएगी, जल्दी वीडियो आपको दिया जाएगा और लाइव भी मैं जल्दी आऊँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय। और हाँ, बैच कब होगा? दिसंबर से होगा। जेके के पीएससी केएस के लिए कोचिंग जो होगी वो यहाँ पे इस नंबर पे करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे जेके पीएससी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी वरी हो सकते हैं वो नीचे लिखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा। ओके, बाय 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 बाय।